कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए मैथ्स रिलेटेड एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं जिसको देखने के बाद आपकी कैलकुलेशन स्पीड बिजली की रफ्तार से हो जाएगी। किसके रफ्तार से? बिजली की रफ्तार से। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये वीडियो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम। ठीक है, राम का मानना था मैथ्स के लिए कि मैथ्स बहुत ही खराब सब्जेक्ट है और श्याम का मानना यह था कि मैथ्स बहुत ही लाजवाब सब्जेक्ट है, उससे लाजवाब सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। आप देख रहे हो, चीजें एक ही है लेकिन उस चीज के लिए दो लोगों के लिए दो अलग अलग सोच है, विचार है। ठीक है ना? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? तो कारण सिर्फ और सिर्फ यही है, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि जब कोई इंसान किसी जगह पे हार जाता है, चाहे वो कंपटीशन हो चाहे वो एग्जाम हो, तो उसका मन दुखी हो जाता है। वो कहता है कि बहुत ही खराब पेपर आया था, बहुत ही तरह के एक्सक्यूजेस देता है ना। तो उसी तरीके से राम के साथ हुआ है। राम के साथ क्या हुआ है कि जब भी वह मैथ्स सॉल्व करने बैठता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने बैठता है, तो ज्यादातर उसके आंसर गलत निकलते हैं। अब ये आंसर क्यों गलत निकलते हैं? भैया कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई होगी, तभी वह क्या कर रहा है? गलती कर रहा है और उसी गलती की वजह से आंसर गलत निकल रहा है। आंसर गलत निकल रहा है उसका, वो हार रहा है तो उसका मन टूट रहा है मैथ्स सब्जेक्ट से कि मैथ्स बहुत ही खराब सब्जेक्ट है। अरे जब भी बैठो सॉल्व करने, हर बार आंसर गलत निकल जाता है। कितना खराब सब्जेक्ट है मैथ्स। लेकिन वही श्याम जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करता है उसका आंसर हमेशा करेक्ट निकलता है, सही निकलता है। तो उसकी हर क्वेश्चन में जीत हो रही है, तो उसका मन मैथ्स में लगा है। तो वही है क्यों मैथ्स में लगा है? क्योंकि उसके आंसर सही आ रहे हैं। आंसर क्यों सही आ रहे हैं? क्योंकि वो सही तरीके से सॉल्व कर रहा है। मैथ्स में जो भी कैलकुलेशन है उसको सही तरीके से सॉल्व कर रहा है, तभी उसका आंसर सही आ रहा है। अब समझ में आया दोनों में क्या डिफरेंस था? चीजें एक, लेकिन दो लोगों के लिए दो अलग अलग सोच। ठीक है ना? तो इसलिए ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसे कैलकुलेशन मैं बताऊंगा जो कि बहुत ही इजीएस्ट कैलकुलेशन है लेकिन दिखने में बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो उनकी मैं ट्रिक लेकर के आया हूं। अगर आप उसे अपनी कैलकुलेशन में अप्लाई करोगे तो आपकी भी कैलकुलेशन स्पीड बिजली की रफ्तार से तेज हो जाएगी। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं इस वीडियो को और श्री गणेश करते हैं इस बेसिक कैलकुलेशन की वीडियो को। ठीक है ना? ठीक है ना? समझ में आ गया ना क्यों ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है? तो मान लीजिए मैं एक कैलकुलेशन लेता हूं जो कि बहुत ही आसान है लेकिन वो दिखने में बहुत ही बड़ी है। 1248 प्लस 1671 प्लस 4510 प्लस 1234। ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। क्या करना है? सिर्फ ऐड ही करना है, लेकिन ये कैलकुलेशन दिखने में बड़ी है। ठीक है ना? ठीक है, तो आप अगर इस वीडियो को पूरी नहीं देखोगे तो मैं ये भी बता रहा हूं कि आपके साथ क्या होने वाला है। आपके साथ ये होगा कि अगर आप इस तरीके का कैलकुलेशन देखोगे ना तो आप सिंपली ऐड करोगे ट्रेडिशनल मेथड से कि 8 + 1 9, 9 + 4 13, 13 का 3 यहां लिखे, 1 इधर कैरी हो गया। आप इस ट्रेडिशनल मेथड से करोगे, लेकिन हम तो अब मॉडर्न जनरेशन में आ गए हैं, तो मॉडर्न मेथड भी तो चाहिए हमें कैलकुलेशन में। तो मॉडर्न मेथड आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको ऐड करना है सिंपल नंबर्स को। आपको क्या ऐड करना है? सिंपल नंबर्स को। आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे 8 + 1 9, 9 + 4 13, 13 का 3 यहां लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। लेकिन मैं अगर यही देखूंगा तो मैं क्या करूंगा? 8 4 12, 12 1 + 1 13, सीधा 1 कैरी। क्या मैंने किया? 4 + 8 12, 12 + 1 13। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको भी सिंपल इन 5 जो कहते हैं 5 जो नंबर्स हैं उनको भी ऐड बहुत ही सिंपल तरीके से करूंगा। आप अगर ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो आप कैसे करोगे? 4 + 1 5, 5 + 7 12, 12 + 1 13, 13 + 1 13 + 3 16। ठीक है, तो 16 के 6 यहां लिखोगे, 1 कैरी कर दोगे। लेकिन मैं मॉडर्न मेथड से करूंगा तो मैं कैसे करूंगा? 4 + 1 5, 4 + 1 5 नहीं, ऐसे करता हूं। 3 + 1 4, 4 4 8, 8 1 9, 9 7 16, 16 के 6 यहां, 1 कैरी यहां। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं मॉडर्न मेथड तरीके से मैं करता जाऊंगा। 2 2 4, ठीक है, 4 1 5, 5 5 10, 10 6 16, 1 कैरी, 1 कैरी। ठीक है,
415538 8663 इसका आंसर हो गया। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन अगर आप इसके ऊपर हाथ धो के प्रैक्टिस करने बैठ गए ना तो बिजली की रफ्तार से हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन स्पीड। इस तरीके के कैलकुलेशन में मैं ये बोल रहा हूं, बात मान लो, अप्लाई कर लो अपने कैलकुलेशन में, नहीं तो पछताओगे जहां मैथ्स को सॉल्व करना रहेगा कम समय में। तो इसलिए इस मॉडर्न मेथड को अब मॉडर्न जनरेशन में कैलकुलेशन में उतारना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं एक और कैलकुलेशन लेता हूं, 2481 प्लस 6714 प्लस 5101 प्लस 2345, ठीक है। मेरे हिसाब से ये कैलकुलेशन भी इजीएस्ट है लेकिन दिखने में बड़ी। ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो टाइम लगेगा, मॉडर्न मेथड से करोगे तो कम टाइम लगेगा, लेकिन कम टाइम लगेगा, ठीक है। मैंने क्या कहा था, मॉडर्न मेथड में अगर ऐड करना हो तो सिंपल नंबर्स को ऐड करो। तो देखिए 4 + 1 5 5 5 10 10 1 11, ठीक है, 1 कैरी यहां, ठीक है। 4 8 12, ये 1 1 2, 12 2 14, 4 के 4, 14 के 4 यहां, 1 कैरी। अब 3 + 1 4, 4 4 8, 8 1 9, 9 7 16, 16 के 6 यहां, 1 कैरी। 2 2 4, 4 6, 4 6 10 और 5 1 6, 10 6 16, तो 16641 इतने बड़े कैलकुलेशन का आंसर है, ठीक है ना। अब इस तरीके के कैलकुलेशन का मैं लास्ट कैलकुलेशन देने जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ करके देखो कि कम समय में आंसर निकल रहा है कि नहीं, ठीक है। मान लीजिए मैंने कैलकुलेशन लिया 4816 प्लस 7145 प्लस 1012 प्लस 3456, निकालिए आप मेरे साथ। 6 6 12, 5 2 7, 7 12 19, 19 के 9 यहां, 1 कैरी, ठीक है, ठीक है। 4 + 1 5, 5 5 10 और 10 1 11, ठीक है, ठीक है, नहीं, 4 + 1 5, 5 5 10, 10 2 12, ठीक है, और 12 के 2 यहां, 1 कैरी, ठीक है। अब देखो 4 8 12, 12 2 14, 14 के 4 यहां, 1 कैरी। अब देखो 3 1 4, 4 4 8, 8 7 15, 15 1 16, तो 16429 इसका आंसर निकल आया, ठीक है। कम समय में निकला कि नहीं, कम समय में निकला कि नहीं, हाँ मैं मानता हूं कि आपका आंसर मेरे से जल्दी निकल रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं और आप अपने से कर रहे हो, ठीक है ना, तो टाइम का डिफरेंस रहेगा, ठीक है ना। अब कुछ अलग और हट के क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया 8167 माइनस में 1451, ठीक है, प्लस किसको लिए 1234 प्लस नहीं माइनस 800 नहीं 5678। अब मान लीजिए मैंने इस तरीके के कैलकुलेशन ली जिसमें प्लस भी है और माइनस भी है। ट्रेडिशनल मेथड अब आपको बताता हूं कि अगर आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से करोगे इस कैलकुलेशन को तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले ये ऐड को ऐड, ये इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दोगे, ठीक है। फिर जो नंबर मिलेगा आंसर में उसमें से आप पहले ये माइनस करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से ये माइनस कर दोगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप करोगे ना तो 1 घंटा लग जाएगा आंसर निकालने में। लेकिन आप देख रहे हो इस वीडियो को और इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो बिजली की रफ्तार से कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगी। आइए करके देख लेते हैं, आइए करके देख लेते हैं, आइए करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको एक साथ दोनों नंबर को ऐड नहीं करना है, एक एक डिजिट को ऐड करो। 7 + 4 कितना होता है 11, 11 लिख लो, 11, ठीक है। और -1 नहीं 1 और 8 कितना होता है 9,
तो -9 कितना आएगा 2। तो आंसर के यूनिट डिजिट पर 2 आ जाएगा। फिर आ जाते हैं टेंस प्लेस पर, तो 6 और 3 9, ठीक है, कितना 6 और 3 9, और 5 और 7 कितना होता है 12। तो ये आ जाएगा आपका माइनस में आंसर, लेकिन हमें माइनस में आंसर नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 1 से कैरी ले लें 6 के लिए, या फिर इस नंबर में 2 से कैरी ले लें 3 के लिए। मान लीजिए मैंने 1 से कैरी लिया 6 के लिए, तो मेरे पास हो गया 16 और यहां हो गया 0, ठीक है, 1 के पास हो गया 0, ठीक है, ठीक है। तो 16 प्लस 3 कितना हुआ 19, अब 19, ठीक है। अब देखो 5 प्लस 7 कितना हुआ 12, तो 19 में से 12 गया आया 7, तो 2 के आगे आ जाएगा 7, यानी कि आंसर के टेंस प्लेस पे 7 रहेगा, ठीक है। अब यहां आ गया 0 और यहां हो गया कितना 1, क्योंकि हमने 2 से कैरी लिया था 3 के लिए ना, नहीं यहां पे सिर्फ 2 ही रहेगा। क्यों 2 रहेगा, क्योंकि हमने इन दोनों में से एक ही नंबर को कैरी लेने के लिए कहा था, ठीक है ना। तो 0 प्लस 2 कितना होता है 2, लिख लो 2, ठीक है। अब 4 प्लस 6 कितना होता है 10, यानी -10। अब यहां भी आंसर माइनस में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 8 से 1 कैरी ले लेंगे 0 के लिए, या तो इस नंबर में 1 से कैरी ले लेंगे 2 के लिए। मान लीजिए मैंने इस नंबर में से कैरी लिया, तो 8 में से कैरी लेंगे 0 के लिए, तो यहां पे हो जाएगा 10, और ये जो 8 है ये हो जाएगा 7, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें से 1 कैरी लिया, तो यहां 10 हो गया। तो 10 प्लस 2 कितना हुआ 12। अब 4 प्लस 6 कितना हुआ 10, यानी -10। 12 में से 10 जाएगा कितना हुआ 2, यानी आंसर के 100 वाले प्लेस पर 2 होगा। अब देख लेते हैं 1000 वाले प्लेस को, तो 7 प्लस 1 हो जाता है आपका 8, ठीक है। अब और 1 प्लस 5 कितना होता है 6, यानी -6 इज इक्वल टू आएगा 2। तो 1000 प्लेस पर आंसर के 2002 आएगा। तो अब हमारा आंसर क्या बनेगा इतनी बड़ी कैलकुलेशन का 2272। हाँ, मैं मान रहा हूं कि मेरा आंसर बहुत ही ज्यादा समय में निकल रहा है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे इतने बड़े कैलकुलेशन का आंसर हम कम समय में निकाल सकते हैं। अभी मैं अपने मन में इस कैलकुलेशन का आंसर निकालूं या अपने से निकालूं, तो वो भी बिजली की रफ्तार से ही निकलेगी, ठीक है ना। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और मैंने इस वीडियो में जितना कुछ समझाया हो वो सब समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।